एक टॉप 10 आपके सामने हम लोग पेश करेंगे, बताएंगे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। आशीष आज छुट्टी पे हैं तो जैकपॉट नहीं होगा, इसलिए हर्षला आपको सारे स्टॉक से न्यूज बता रही थी। तो आशीष एक दिन की छुट्टी पर हैं आज के दिन, लेकिन लीजिए करीब करीब 100 पॉइंट नीचे सेंसेक्स खुलने की तैयारी कर रहा है, 60 पॉइंट नीचे निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है। वोडाफोन आइडिया इस रिपोर्ट के चलते जो आपको हर्षता ने अभी अभी बताई 10% ऊपर, इंडिया मार्ट और 5% ऊपर इन खबरों के चलते, डिश टीवी 4% ऊपर, थोड़ा सा बाउंस बैक आप देखिए दिखाने के मूड में हीरो मोटोकॉर्प कल की गिरावट के बाद और टीवीएस मोटर कल की गिरावट के बाद। टाटा कॉफी आज भी 1% ऊपर कारोबार करने की प्री ओपनिंग ट्रेड में देखिए दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 2% ऊपर है, तो पीएसयू बैंकों के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए आज के सत्र में। ये कुछ कैश मार्केट के स्टॉक में आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि अभी निफ्टी में थोड़े से वाइल्ड मूव्स आ रहे थे, अब थोड़े से देखिए निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स थोड़े सेटल होते हुए आपको नजर आएंगे। एलएनटी वहां पर भाग रहा है, हीरो मोटोकॉर्प बाउंस बैक दिखा रहा है और टाटा स्टील में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक 1% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा इस वक्त। इवन कोल इंडिया, इसके देखिए नतीजे आए हैं, नतीजे आने के बाद वैल्यूएशन थोड़े से अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, तो देखिए ये हरे निशान में खुलने की तैयारी कर रहा है। ओएनजीसी यहाँ पर सीएलएससी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने इस कंपनी के लिए जो टारगेट है 55 रुपए का सुझाया है, तो देखेंगे आज इस रिपोर्ट पर ये शेयर किस तरह से रिएक्ट करता है। और फोकस में होगा भारत फोर्ज का स्टॉक भी। भारत फोर्ज के लिए देखिए जो क्लास 8A ट्रक्स की बिक्री के आंकड़े आए वो अच्छे आए हैं। एयरलाइन के शेयर फोकस में होंगे और देखिए आज स्पाइस जेट और इंटरग्लोब किस तरह से रिएक्शन आपको दिखा रहे हैं। डायरेक्टर साहब दिखा दीजिएगा प्लीज एक बार। होटल स्टॉक्स के ऊपर भी फिर फोकस होगा। पेपर शेयरों के लिए थोड़ी सी खराब खबरें हैं, तो पेपर कंपनियों के शेयर देखेंगे किस तरह से आज प्रदर्शन दिखाते हैं। आप थोड़े सही वैल्यूएशन सही लेवल्स आपके सामने नजर आने लगे आपको। सेंसेक्स अब देखिए हरे निशान में आ रहा है, तो नीजक रिएक्शन, ये प्री ओपनिंग ट्रेड्स में थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स होते भी हैं, तो इसके ऊपर हम फोकस जरूर करेंगे। लेकिन चलिए आपको दिखा देते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था नीरज और मेरे बीच 7:30 बजे, उसमें आज कौन कौन से स्टॉक सुझाए गए थे और उसके भीतर जाकर देखते हैं राजेश जी को कौन सा शेयर सबसे बढ़िया नजर आ रहा है। ये देखिए चीनी कंपनियों पर नजर थी मेरी, पूरा स्वीट टीम आज मैंने आपके लिए पेश की थी और कंजम्पशन के ऊपर फोकस है, तो हर रोज देखिए कल चावल वाले स्टॉक सुझाए गए थे, कॉफी वाले शेयर सुझाए गए थे और आज शुगर वाले शेयरों के ऊपर मेरा फोकस था। बन्नारी अमन के नतीजे भी देखिए अच्छे आए, 130% ऊपर था मुनाफा, तो वो भी एक फैक्टर ने प्ले किया। और नीरज की टीम देखिए खबरों से लबालब भरी हुई। बताइए राजेश जी, एक स्टॉक नीरज की टीम से, एक शेयर मेरी टीम से। हेमंत, शुगर एंड शुगर, आपकी टीम में सिर्फ शुगर है और उसमें से जो बेस्ट शुगर है वो है बलरामपुर चीनी। देखिए पैटर्न वाइज अगर आप देखें तो 140 का इसका एक नेकलाइन सपोर्ट था, जिसमें करेक्शन में 140 टेस्ट करने के बाद पूरा रिकवर हुआ। 155 156 इमीडिएट सपोर्ट है, मेरे हिसाब से ये बढ़िया पिक रहेगा आपके लिए, ट्रेडर के लिए। According to call, Balrampur Chini is a buy. Current market price 156, stop loss given 155, target 175. I think it is easily achievable. यहाँ पे एक immediate जो resistance होगा, जो हाल फिलहाल का था, वो था 168. तो 168 पहला पड़ाव रहेगा। 168 निकलने के बाद ये 175 आराम से चला जाएगा, प्रोबेबली ये सर्किट भी लगा सकता है। एडिंग टू दैट जो सेकंड रहेगा नीरज जी की टीम से, तो जैसे मैंने कहा कि इंडिगो एक बेस्ट पिक रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे जो छोटा टिकट साइज लिया है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है स्पाइस जेट। इसमें एक रैली ड्यू है, आई डोंट नो, मुझे गट फीलिंग है कि यहाँ पे एक अच्छी रैली मिलनी चाहिए और वेल प्लेस्ड है। जो प्राइस होती है अपने एग्जैक्ट निकलाइन पे, एग्जैक्ट सपोर्ट पे खड़ी है, सो 50-51 एक अच्छा प्राइस है एंट्री के लिए। स्टॉप लॉस होगा 50 का, कल का क्लोज है 50.85, यानी करीबन 85 पैसे का स्टॉप लॉस नीरज भाई ने रखा है और एक्सपेक्टेड टारगेट 56 है। ओके, तो याद रखिए दो प्रिफर्ड पिक्स हैं राजेश की टेक्निकल पैरामीटर्स पे, और बलरामपुर चीनी और स्पाइस जेट। स्पाइस जेट का टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर करीब 57 का टारगेट है और स्टॉप लॉस रखिए 50 की ट्रैजेक्टरी में। प्लीज एक बार बलरामपुर चीनी की टारगेट स्टॉप लॉस लेके आइए। 175 का टारगेट स्टॉप लॉस करीब 155 की स्तर पर आपको रखना है। अब चलते हैं हेमंत के पास, आज के वो 10 स्टॉक 10 खबरें जो कि शायद आपके आज के इस ट्रेडिंग के दिन को अच्छा बना सकती हैं। आइए ट्रक्स को समझते हैं आज के 10 स्टॉक्स के जरिए। हेमंत, ओवर टू यू।
बिल्कुल। तो लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, देखिए, तो लेकिन सुनवाई सुबह नहीं है, दोपहर में 2 बजे सुनवाई शुरू होगी। लेट्स सी आज फैसला आता है या फिर से एक नई तारीख आती है, लेकिन ये एक ओवरहैंग है, देखिए, जो बना हुआ है। दरअसल ये लोन मोरेटोरियम से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का है, क्योंकि लोन मोरेटोरियम तो देखिए खत्म हो चुका है, आपको पता ही है आरबीआई की तरफ से, तो इसे लोन मोरेटोरियम मामला है, लूजली बोला जा रहा है, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वाला मामला है, तो ध्यान रखिएगा आप। नज़र होगी आज कोल इंडिया के नतीजों पर 55% घाटा जो है, जो मुनाफा है, देखिए वो घटा है, तो कोल इंडिया के स्टॉक के ऊपर फोकस होगा। 60% क्षमता के साथ उड़ान भर सकेंगी अब एयरलाइन कंपनियां, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन जैसी स्टॉक्स और होटल शेयरों के ऊपर भी फिर फोकस होगा। अब आज के सत्र में ये वो पॉकेट है जो थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है, और आपने महाराष्ट्र में भी देखा है होटल कंपनियों को इजाज़त मिल गई है कि पूरी कैपेसिटी के ऊपर आप चल सकते हैं। तो ये ट्रैवल टूरिज्म वाले सेक्टर में आपकी नज़र होनी चाहिए। अगस्त के नॉन अमेरिका के क्लास 8 ट्रक्स के आंकड़े देखिए, नॉर्थ अमेरिका के माफ़ कीजिएगा, क्लास 8 ट्रक के आंकड़े देखिए सामने आ चुके हैं। बिक्री जो है वो 91% बढ़ी है, तो भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। अच्छा, एक खबर ये भी है कि चिकन और एग्स की खपत देखिए वापस प्री कोविड स्तर पर पहुंच गई है, 70% तक देखिए वहां पर पहुंची है। तो देखेंगे आज गोदरेज एग्रोवेट, वेंकीज जैसे स्टॉक्स किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं। नज़र होगी अशोक लेलैंड पर, और यहाँ पर देखिए एलसीवी बस की सबसे बड़ी भूमिका है इसमें ग्रोथ में, डिफेंस में देखिए अच्छी ग्रोथ इनको देखने को मिल रही है, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वोडाफोन में हिस्सा खरीदने के लिए अमेजोन और वेरिजोन आगे आ रहे हैं, ये मिंट की न्यूज़ है, रिपोर्ट्स हैं देखिए मीडिया में, तो देखेंगे कल अच्छी तेजी के बाद आज ये स्टॉक किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है। EIL को गेल से करीब करीब 450 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है, और फोकस में पेपर शेयर होंगे। सरकारी विभाग ने कह दिया है कि अब वो कैलेंडर डायरीज ये छापने का काम बंद करेंगे, तो ये एक खबर है जिससे देखिए पेपर की जो ज़रूरत है वो कम होगी, और इसके चलते पेपर के शेयर वैसे भी देखिए मुश्किल में ही हैं, क्योंकि अभी भी देखिए कई कंपनियों के जो फैक्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो बंद हैं। इंपोर्ट घटाने के लिए GSFC ने 6 साल बाद मिथेनॉल प्लांट शुरू कर दिया है। तो GSFC ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर फोकस साफ तौर पर होना चाहिए। इसमें वेदांता की खबर भी जोड़ लीजिए, क्योंकि वेदांता की खबर भी इम्पोर्टेंट है। पन्नारी अमन आपके नंबर्स क्योंकि 130% बढ़ गए हैं, वो भी जोड़िए, और साथ ही डिश टीवी घाटे से मुनाफे में आई है, तो इसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। तो वेदांता ने जो बुक वैल्यू दी है वो 89 रुपीज़ 38 पैसे पर शेयर दी है। तो लेट्स सी आज ये स्टॉक किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है। आप थोड़ा सा देखिए दबाव के साथ खुल सकता है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर डीलिस्टिंग जो होती है वो रिवर्स बुक बिल्डिंग के ही तय करता है, और फिर यहाँ पर ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप फ्री में आप 5 पैसा के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी 0 लगेगी, और रेफरल कोड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको रेफरल कोड भी मिल जाएगा और 5 पैसा का लिंक भी। चलिए दोस्तों, अभी ज्वाइन कीजिए। जी, पोस्ट का आंकड़े स्क्रीन पे लेके आइए प्लीज। यहाँ पर 2 मत थे। 40% एनालिस्ट का मानना था कि करीब 23,800 से 24,000 की ट्रेजेक्टरी में 40% एनालिस्ट का मानना था, क्योंकि आज हेयरिंग है एक इम्पोर्टेंट इशू को लेकर, इसीलिए 40% 24,200 24,000, और 40% का बिलीव था 24,000 और 23,800। यानी अगर आप बड़े कॉल राइटर हैं और अगर आप बड़े जोन में कॉल राइटिंग कर सकते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि अधिकतर पार्ट की 24,200 और 23,800 की ट्रेजेक्टरी में गुजारेगा। तो राइटिंग के लिए आप उन 2 स्ट्राइक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुभम, एक टेक दीजिएगा। अगर मुझे एक टिपिकल शॉर्ट स्ट्रैंगल पे काम करना हो, स्ट्रैंगल पे काम करना हो, माफी जगह कॉल पुट बेचनी हो आज का जोन देखते हुए, तो आप किस में कंफर्टेबल हैं? इनफैक्ट राजेश रतपुते जी आप ही बताइएगा, या फिर कोई डायरेक्शनल कॉल बैंक निफ्टी पे एक ऑप्शंस के जरिए लेना चाहेंगे आप? देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, देखिए निफ्टी में अगर आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल ही करना है तो आपको 11,600 का कॉल बेचना पड़ेगा और सामने 11,400 का पुट। ये 200 पॉइंट का आज का शॉर्ट स्ट्रैंगल होगा। स्ट्राइक प्राइस मुझे देखनी पड़ेगी, लेकिन बैंक निफ्टी की अगर जो आपने बात की तो जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो 24,000 के स्ट्राइक पे खड़ा है, और 23,500 का पुट सबसे ज्यादा एक्टिव है। दैट सिंपली मींस कि ट्रेडर इज एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू बी विद इन दिस रेंज ऑफ 500 पॉइंट्स।
तो आपको अगर ट्रेड ही लेना है तो आपको फिर 24,000 का कॉल बेचना पड़ेगा और 23,500 का पुट बेचना पड़ेगा। ये शॉर्ट स्विंग मुझे लगता है यहाँ पे विजिबल है। बिल्कुल। अब तो नजर होगी देखिए इसके ऊपर साफ तौर पर लेकिन आप देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड में भी ऐसी कोई घबराहट नजर नहीं आ रही है। तो कल जिन्होंने ऊपर में खरीदा देखिए बीटीएसटी किया, तो और सारे हमारे एक्सपर्ट आखिरी सौदा में बीटीएसटी करने की बात कर रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ वहां पर देखिए एक अच्छी तेजी के साथ शुरुआत हो रही है। मिड कैप इंडेक्स भी आधा % ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। मेरा सवाल दो शेयरों पर है अग्रवाल साहब, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस साहब, 3 शेयरों पर कल हमने देखा था ये इस रिपोर्ट के चलते थोड़ा दबाव दिखा रहे थे, आज बाउंस दिखा रहे हैं। आप इन 2 व्हीलर कंपनियों को किस तरह से लीड करेंगे और आज का प्रदर्शन कैसा रह सकता है? अग्रवाल साहब कोलकाता से सर, आपके लिए सवाल है। ओके, देखिए जो खबर कल आई उसका नीजक रिएक्शन हमने देखा। तीनों ही स्टॉक इधर टीवीएस में थोड़ी गिरावट कम हुई थी क्योंकि ऑलरेडी वो गिर चुका था पहले से। बजाज ऑटो और हीरो होंडा में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। मुझे लगता है कि न केवल बाउंस बैक आएगा बल्कि वापस उस लेवल्स तक आ जाएगा क्योंकि ये जो 2 करोड़ की कैप आई है ये एक शॉर्ट टर्म के लिए आई है, ये हमेशा के लिए नहीं आई है। इस वक्त दिक्कतें चल रही हैं तो हो सकता है दिसंबर तक जो उन्होंने कहा है वहां तक की ये कैप रहेगी। कल जैसे कई जगह खबरें देख रहा था कि 100 करोड़ 125 करोड़ के आसपास बजाज ऑटो को हो सकता है दिक्कतें आए, तो ये सब कारण से ये नीजक रिएक्शन आया था। लेकिन अगर आप बिक्री के आंकड़े देखें तो जो बिक्री के आंकड़े अगस्त के आए हैं वो अपने आप में बहुत आपको उत्साहित करेंगे और रूरल डिमांड जिस तरीके से निकल कर आई है मुझे लगता है 2 व्हीलर स्टॉक्स वापस आउट परफॉर्म करेंगे। हमारा अनुमान है कि हीरो मोटो 3200 रुपये तक और बजाज ऑटो 3250 रुपये के टारगेट आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में अचीव कर सकता है। तो दोनों ही स्टॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो इसके ऊपर देखिए खरीदारी करने की सलाह है। ये उछाल के साथ देखिए आज काम की शुरुआत कर रहे हैं कल के नीजक रिएक्शन के बाद। इनफैक्ट कल सेकंड हाफ में धीरे धीरे करके देखिए इन्होंने रिकवरी दिखानी भी शुरू कर दी थी। भारत फोर्ज, रामकृष्ण फोर्जिंग, मदरसन सुमी देखिए सब भागते हुए आज के सत्र में ये क्लास 8 ट्रक्स के बिक्री के आंकड़े देखिए जो अच्छे आए हैं इसने देखिए एक दम भरा है। एक स्टॉक और रह गया है राजेश, सर्किट गुरु राजेश सतपुते जी से पूछते हैं। राजेश जी, हम कल भी बात कर रहे थे कि ये टाटा मोटर रोज बढ़ता है। अच्छा, ग्लोबल बिक्री के आंकड़े भी देखिए अच्छे आ रहे हैं। टाटा मोटर के लिए आज के लिए राय दीजिए। कल भी सेकंड हाफ में इसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था, इस पर आपका टेक क्या है? बिल्कुल सही, और हमने हर लेवल पे टाटा मोटर में सिर्फ बाइक ही रिकमेंडेशन की है। इनफैक्ट मुझे याद है आपने सोमवार के दिन क्लोजिंग शो पे भी बात की थी टाटा मोटर्स का क्या करे, तो भी मैंने यही कहा था कि इसे होल्ड रखे और मुझे अभी भी लगता है लेवल ऑफ 151 इज स्टिल एन होल्ड। 145 का स्टॉप लॉस होगा और सामने मुझे लगता है 162 तक का इंट्राडे टारगेट होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो देखिए ऑटो स्टॉक्स के ऊपर फोकस होगा, ना सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प पर, बजाज पर जो कल देखिए गिरे थे, टीवीएस पर, टाटा मोटर पर भी। और टाटा मोटर पर बात जब होती है हम टाटा स्टील पर भी बात करते हैं। सतपुते जी, टाटा स्टील पर भी एक राय दीजिए। ये टाटा वाले दोनों स्टॉक्स क्या रैली दिखा रहे हैं? नहीं, जबरदस्त। और टाटा मुझे लगता है कि इस पिछले 2-3 सीरीज से मैं देख रहा हूँ कि पूरा टाटा पैक, जैसे कि टाटा कंज्यूमर एक है, वो भी एक तो सबसे यहाँ पे रिटर्न देने वाला काउंटर है। टाटा स्टील की बात करें तो हमने इस पे परसों के दिन बाय दिया था व्हेन इट वाज एट 450 एंड एक्सपेक्टेड टारगेट 435 440। आज के लिए मुझे लगता है ये 441 के ऊपर सस्टेन होने लगता है तो इसमें एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। एंड इन दैट केस इसका जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो करीबन लगता है मुझे 456 का होगा। सो इट्स अ बाय अबव 440, स्टॉप लॉस रहेगा 434 का। ठीक बात है। तो देखिए टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में मूवमेंट है। टाटा कंज्यूमर हो, टाटा स्टील हो, टाटा मोटर हो, इवन टीसीएस, उसको कैसे भूल सकते हैं। देखिए राजेश जी का तो आज का आइडिया भी टीसीएस ही है। और क्या मूव ये पूरा का पूरा ग्रुप दे रहा है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो करीब करीब देखिए अब 50 सेकंड बचे हैं भारतीय बाजार खुलने के लिए। कोई टाटा ग्रुप का स्टॉक शुभम जी जो आपके रडार पर आया हो? टीसीएस तो आपको पसंद आई, टाटा स्टील या टाटा मोटर कुछ अच्छा लगता हो तो बताइए प्लीज।
हेमंत जी, मैं टाटा मोटर्स के साथ जाऊंगा और मुझे याद है 120 से 121 पे जब ये चलना शुरू हुआ था तब हमने वहां पे उसको आइडेंटिफाई किया था इसी शो में। तो अभी भी मुझे लगता है कि हर बार ये स्टॉक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के न्यू हाई बनाता जा रहा है, तो यहाँ पे जो रैली है वो और एक्सटेंड होता हुआ दिखता है मुझे। तो 165 तक का यहाँ पे टारगेट होगा अगर इसको 3-4 पास एक बार मार्केट खुल रहे हैं और बैंक निफ्टी ने किस तरह की शुरुआत करी है। तगड़ी शुरुआत है, 122 30 पॉइंट 40 पॉइंट लीजिए तो बैंक निफ्टी दरअसल अब निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचता हुआ आपको नजर आ रहा है। अच्छा प्रदर्शन, तो 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी में, और सेंसेक्स भी आप देखिए अब 11600 की तरफ चलना शुरू कर दिया है। सोमवार को जो 11325 के लेवल थे वो बेस्ट लेवल थे, गिरावट हो तो खरीदारी करिए, बाय ऑन डिप का मार्केट है। और ये देखिए बैंक निफ्टी भी माफ कीजिएगा निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी 0.5% ऊपर, इसने भी देखिए खुलते ही सेंचुरी जड़ दी है। तो अच्छा प्रदर्शन देखिए ये सूचकांक आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स भी अगर आप देखें तो 125 पॉइंट की तेजी के साथ इस समय कामकाज कर रहा है। अच्छा प्रदर्शन सारे के सारे सूचकांक दिखाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। भारत फोर्ज दिखाई डॉक्टर साहब, ऑटो एंसिलरी कंपनियों का दिन है। अशोक लेलैंड दिखाइएगा, टाटा मोटर दिखाइएगा। भारत फोर्ज देखिए करीब 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, क्योंकि क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री के आंकड़े बहुत ही अच्छे आए हैं। अशोक लेलैंड देखिए इस पर भी नजर रखिए। टाटा मोटर भी देखिए अब अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। एक बार दिखाइए वेदांता, देखते हैं वो जो रिपोर्ट आई है कि बुक वैल्यू जो है वो 89 रुपीज रखी गई है, इसके बाद ये शेयर कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए करीब 1.5% नीचे ये शेयर कारोबार करता हो, तो बहुत ज्यादा जोर से नहीं गिर रहा है। एक गैप डाउन ओपनिंग इस रिपोर्ट के चलते देखने को मिली है। हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं यहाँ पर चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प दिखाइए एक बार, और टीवीएस दिखाइए, कल बजाज भी दिखाइएगा। ये सब स्टॉक्स देखिए कल गिर रहे थे और आज यहाँ पर एक अच्छा तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। एविएशन कंपनियां भी दिखा दीजिए प्लीज। तो एयरलाइन कंपनियों के लिए देखिए अच्छी खबर आई है, अभी ज्यादा क्षमता के साथ उड़ानें भर सकते हैं। तो स्पाइस जेट नीरज की टीम में भी था, 4% ऊपर देखिए, और इंटरग्लोब में भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बन्नारी अमन दिखाइए, इसके नतीजे जो हैं वो 130% देखिए मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया है, और डिश टीवी घाटे से मुनाफे में आई है। तो ये तमाम कंपनियां जिनके नंबर्स देखिए आ रहे हैं, और नंबर्स के ऊपर अब आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब बन्नारी अमन देखिए 15% ऊपर। शुगर वाले स्टॉक्स में आज रैली है। ये देखिए मुझे लग रहा था VC आएगा, तो इसीलिए मैं इसको आज स्टॉक ट्रेडर की टीम में नहीं ले रहा था, बाकी शुगर की कंपनियां ले रहा था। देखिए ये 15% ऊपर देखिए गैप अप ओपनिंग आज होती हुई नजर आई है। इवन डिश टीवी अगर आप देखें तो घाटे से मुनाफे में ये कंपनी आती हुई। इन्फीबीम के नंबर्स जो हैं वो ढीले आए। डिश टीवी भी देखिए बड़े दिनों के बाद अब 10 रुपए के ऊपर कारोबार करता हुआ आराम से, और 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है। इवन इन्फीबीम देखिए ये नंबर्स ढीले हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन नतीजों के लिहाज से आपको देखने को मिल रहा है। पूरी की पूरी एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए डॉक्टर साहब, देख लेते हैं किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। बैंक निफ्टी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया हुआ, और देखिए कल जब जहां पर हम स्क्रीन छोड़कर गए थे लगभग वैसी ही स्क्रीन है, यानी बुल्स का जलवा बरकरार है। निचले हिस्से में देखिए आपको लाल निशान वाले स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत यहां से करेंगे। आप देखिए भारतीय इंफ्राटेल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 3% की तेजी, कल भी यहाँ पर ही था ये स्टॉक। हीरो मोटोकॉर्प में बाउंस बैक है, बजाज ऑटो में बाउंस बैक है, मारुति फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। एक आध दिन सुस्ताने के बाद ऑटोज में वापस से देखिए तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर जिसकी बात हुई थी देखिए ये 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। अच्छा प्रदर्शन पूरा का पूरा ऑटो स्पेस दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो अच्छी तेजी IT में देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा देखिए हरे निशान के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। अच्छी तेजी इन्फोसिस में देखिए देखने को मिल रही है। कल भी हमने आपको बयान सुनवाया था मैनेजमेंट का, इन्फोसिस के मैनेजमेंट हायरिंग कर रहे हैं अमेरिका में देखिए, और उन्होंने कल CNBC US से हमारे जो पेरेंट कंपनी है देखिए वहां पर सहयोगी कंपनी के साथ बातचीत करी, और वो बहुत ही बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी। और देखिए आज भी दूसरे दिन लगातार इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप फ्री में आप 5 पैसे के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी 0 लगेंगे। और रेफरल कोड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको रेफरल कोड भी मिल जाएगा और 5 पैसा का लिंक भी। चलिए दोस्तों अभी ज्वाइन कीजिए।